धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अखिलेश यादव की रैली में जिस तरह से भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है, वाकई ऐसी भीड़ जो मौजूदा समय में किसी नेता की रैली में आपको देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन वैसी भीड़ उमड़ रही है अखिलेश यादव की रैली में, पूरा का पूरा मैदान लाल नजर आ रहा है। ऐसा कभी वामपंथियों की रैलियों में हुआ करता था पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन अब वो इतिहास दोहराया जा रहा है, या यूं कहें कि मोदी और योगी के सामने ऐसा कोई पहला नेता है, इकलौता नेता है अखिलेश यादव, जिसकी रैलियों में इतनी भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश यादव अपनी बस से निकलते हैं और अखिलेश यादव के सामने किस तरह से भारी भरकम ये भीड़ का हुजूम, ये हुजूम क्या कह रहा है, ये हुजूम क्या संदेश दे रहा है। ये हुजूम अपने आप में वो सारे सवाल समेटे हुए हैं जो सवाल लगातार लोगों के मन में उमड़ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार। ये हुजूम ये बता रहा है कि इस बार अखिलेश कितने पावरफुल है या अखिलेश कितने कमजोर हैं। देखिए, इतनी रैलियां हुई हैं मोदी की, योगी की और बीजेपी के कई मंत्रियों की, कद्दावर मंत्रियों की हुई है, और वहां पर जेपी नड्डा की रैली हुई है, वो रैलियां अमित शाह की रैलियां हुई है। वो तमाम रैलियां हमने आपको एक के बाद एक लगातार वीडियो दिखाई है। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आई, कुर्सियां खाली रह गई, सरकारी पैसा लगाया गया, सरकारी बसें लगाई गई, डीएम एसपी तक को लगाया गया, लेकिन लोग नहीं आए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिनके 50 विधायक भी नहीं थे 2017 में, वो नेता इस बार इतनी भीड़ उसके पीछे, ये वाकई ऐसा संकेत है कि अखिलेश यादव कहीं ऐसा ना हो कि 350 पार कर जाए। क्योंकि जिस तरह से, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, और अब बुंदेलखंड से तस्वीरें सामने आई है, बुंदेलखंड में जिस तरह से अखिलेश यादव के लिए भीड़ उमड़ रही है। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के लिए यह जनसैलाब, ये अपने आप में हजारों सवालों का जवाब दे रहा है। बीजेपी की रातों की नींद उड़ा रहा है कि किस तरह से बीजेपी इस बार चारों खाने चित होने जा रही है। ये देखिए, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, ये 12:25 को 1 दिसंबर को ट्वीट किया गया है। बांदा रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का संबोधन, बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा, ये इन्होंने लिखा है। दूसरा आप देखिए किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी का ही ट्वीट है, बांदा रैली में उमड़ा जनसैलाब दे रहा है संदेश, 22 में आ रहे हैं अखिलेश। तो ये नारे जो हैं, 22 में आ रहे हैं अखिलेश, 22 में बाईसाइकिल, ये नारे ऐसा लग रहा है कि लोगों की जुबान पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और मैदान देखिए आप, मैं हैरान हूं, ऐसा मैदान, ऐसी भीड़, इस तरह से पूरा का पूरा मैदान लाल हो जाए, ऐसी रैली देखी नहीं है हाल फिलहाल में। ममता बनर्जी की भी रैलियां हुई, तेजस्वी यादव की भी बिहार के अंदर रैलियां हुई, लेकिन विपक्ष का कोई नेता मोदी के सामने, भाजपा के सामने इतनी भारी भरकम भीड़ जुटा पाए, ये मुमकिन दिखा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव इस तरह की भीड़ जुटा पा रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, सूचना विभाग प्रदेश सरकार के अफसरों के लिए आज का दिन व्यवस्था से भरपूर रहेगा। हर एक खबर, हर एक चैनल के संपादक को निजी तौर पर फोन करना होगा। प्लीज यह वीडियो मत चलाइए, तस्वीरें मत छापिए, हमारा जिन्ना जिन्ना वाला रैप सुनिए, थोड़ी तो नफरत फैलाइए। तो जिन्ना काम नहीं आ रहा है, जिन्ना वाकई बीजेपी को इस बार जो है कोई मदद नहीं मिल पा रही जिन्ना से। हिंदू मुसलमान ये चुनाव बन नहीं पा रहा है, तमाम सारी कोशिशें की गई, लेकिन अखिलेश यादव की रैली में भीड़ अपने आप में जो है कई सारे सवालों का उत्तर देती है। गौरव सिंह सेंगर है, उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, पकड़ भी मजबूत है, उन्होंने लिखा है बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की रथ यात्रा। और देख लीजिए आप, चारों तस्वीर जो है इन्होंने डाली है। कुर्सी तो छोड़ दीजिए आप, वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, लोग खड़े हैं, लोग खड़े होकर के धक्कम धक्का होकर के लोग जो है वो अखिलेश यादव को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो भाड़े की रैली के लिए बुलाया गया होगा, जो 500 रुपए में आया होगा,
निश्चित तौर पर वो इतनी देर नहीं रुकेगा, वो अपना चेहरा दिखाएगा, जिसको कॉपी के अंदर टिक लगवाना है कि फलाने गांव से फलानी इतनी बसें आई हैं, फलानी इतनी बसों में जो है वो इतने आदमी आए हैं। वो अपना चेहरा मोहरा दिखाएंगे, अपना पैसा कलेक्ट करेंगे, पेमेंट लेंगे और खाना पीना जो खाना वहां पर मिल रहा है, दारू वारू जो मिल रही है वो लेंगे और निकलते बनेंगे। यही तमाम रैलियों का जो है वो जो भाड़े में भीड़ बुलाई जाती है उसका सच यही है, किसी की भी रैली हो। लेकिन यहां पर जो माहौल दिख रहा है वो अपने आप में अलग है। मनीष पांडे ने लिखा है, न सरकारी बस, न पीडब्ल्यूडी, न डीएम साहब, न कमिश्नर साहब लगे तो ये भीड़ कहां से जुटी जा रही है, हमको तो ये सब फर्जी लग रहा है। तो ये वाकई जो है लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अखिलेश यादव ये क्या इतने हजार कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जहां पर भी वो जा रहे हैं इतनी ही भीड़ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को तभी जो है वो झटका लग गया था जब पूर्वांचल के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उन्होंने उद्घाटन किया था उस वक्त में मोदी जी की रैली में लोगों को लाने के लिए सरकारी बसें लगी थी, डीएम साहब को, एसपी साहब को लगाया गया था और तमाम जिलों से हजार हजार 5-5 हजार बसें आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको तब की तस्वीरें दिखाई थी, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सब जिलों से, गाजीपुर हो, सब जिलों से जो है वो लोग परेशान होते रहे थे। यहां पर अब अखिलेश की रैली के लिए तो कोई सरकारी बस जाएगी नहीं, और प्राइवेट बसें हर रैली में इतनी लेकर के जाना, इतना पैसा किसी अपोजिशन नेता के पास में होगा, ये बात भी हजम नहीं होती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो है सच शायद यही है कि लोग आ रहे हैं। और जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने उद्घाटन किया था उसके दूसरे दिन जो है वो अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था, और अखिलेश यादव की जो यात्रा थी वो दोपहर में 12 बजे शुरू हुई थी और अगले दिन लखनऊ जो है वो सुबह 5 बजे पहुंची थी। पूरी रात यात्रा चलती रही थी, पूरे दिन यात्रा चलती रही थी। और इसी यात्रा के बाद में बीजेपी के पास में जो इंटरनल सर्वे गया कि आपकी तो 100 सीटें भी नहीं है, आप कहीं पर 70-80 के बीच में आ रहे हैं। और उसके बाद में जो है फिर ये कहा जाता है कि किसान कानूनों को वापसी लेने का नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया। लेकिन ये जो भीड़ आई है बुंदेलखंड में, इससे पहले पूर्वांचल में भी आई भीड़ है, इसी तरह से पश्चिमी यूपी में इसी तरह से भीड़ आई है, तो ये सारी भीड़ जो है वो लगातार संकेत दे रही है कि वाकई बीजेपी में इस बार खलबली मची हुई है। और उत्तर प्रदेश जो है इस बार शायद बदलाव की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश में हो ना हो ये नारा कहीं पर चल ना निकले कि 22 में जो है वो बदलाव होगा, 22 में बाईसाइकिल चलेगी, ये जो नारा है अखिलेश यादव का, अगर वो चल निकला, लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तो यकीन मानिए कि बाबा की विदाई फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा की विदाई फिर तय है, क्योंकि बीजेपी का खुद का सर्वे 100 से कम सीटें उनको दे रहा है, और ऐसे में भीड़ जो है उस पर मोहर लगा रही है। भीड़ की मोहर लग रही है, लोगों की, जनता जनार्दन की मोहर लग रही है कि इस बार अखिलेश यादव का डंका बज रहा है। और इस बार योगी की लंका जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या अखिलेश यादव इस पूरी भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाएंगे? क्या इस पूरी भीड़ को अखिलेश यादव चुनाव के आखिरी तक चार्ज रख पाएंगे? बड़ा सवाल अखिलेश यादव के लिए भी ये है, क्योंकि इस तरह की रैलियों में जो भीड़ आती है वो अनमोनन चुनाव से पहले जो है इस तरह की भीड़ दिखती है, और फिर उसके बाद वो भीड़ वोटों में तब्दील हो जाती है। अभी वोटों के लिए काफी समय है, तो क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस भीड़ को इसी तरह से चार्ज रख पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है अखिलेश यादव की रैलियों में, इसको देख करके आपको क्या लगता है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इस बार 22 में बदलाव होगा, बाबा की विदाई होगी, या इस बार फिर से बाबा का जो है वो सरकार होगी? इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ डे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।